नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, लगातार हाथ धोने का पालन कर रहे होंगे और सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे होंगे। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है, उसका ड्राफ्ट बनाया गया है, उसी पे आपसे आज चर्चा करेंगे। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वास्तव में इस पॉलिसी का हमें इंतजार था, 34 वर्षों से 35 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे। वर्तमान में जो हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी है, जो चल रही थी एजुकेशन पॉलिसी, वो निश्चित रूप से उतनी लाभदायक नहीं थी और वो किसी दिशा में नहीं ले जाती थी छात्रों को, जिससे कि वो प्रवीण हो सके, वो उनका अपना व्यक्तित्व में अत्यधिक निखार आ पाए। बहुत सारी खामियां थी। ये जो नया ड्राफ्ट आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा ये जो ड्राफ्ट दिया गया है, ये 2015 में, वैसे तो ये इसका प्रारूप 1996 में ये बना दिया गया था, 1996 में फ्रेम किया गया था इसको बनाने में, इसको मॉडिफाइड किया गया, फिर आगे 1986 में इसे फ्रेम किया गया था, इसे मॉडिफाइड किया गया था 1992 में। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब उनकी सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी, तो 1 जनवरी 2015 को उन्होंने इसके लिए कमेटी फॉर्म किया। इस कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो इसरो के चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री के एडवाइजर भी रहे, बहुत सारी महत्वपूर्ण बॉडीज में बड़े इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं अपने देश के स्पेस टेक्नोलॉजी के, वो इसके चेयरमैन थे और बहुत सारे 11 मेंबर की टीम थी, जिनको ये कहा गया कि आप दिसंबर 2019 तक इसका कंप्लीट नई शिक्षा नीति का कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपेंगे। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी 1 दिन पहले इसका घोषणा की गई, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनके द्वारा घोषणा की गई और ये नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट लागू हो गया। अब ये इंप्लीमेंट होगा। ये बहुत ही, जब इसको आप देखेंगे इस शिक्षा नीति को, तो इसकी बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, इस समग्र रूप में बहुत अच्छी है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो देश के व्यापक शैक्षणिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को ध्यान रख के इस शिक्षा नीति को फ्रेम किया गया है, इसको बनाया गया है। और इसके पीछे जो इनके उद्देश्य है वो ये है कि ये सभी की पहुंच तक हो, इसमें समता हो, सबके लिए एक समान हो, गुणवत्ता हो, वहनीयता हो तथा जवाबदेही भी इसमें फिक्स की गई है इस शिक्षा नीति में। ये शिक्षा नीति, अभी तक जो भी शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हुई गवर्नमेंट की तरफ से, वो पार्ट में हुई। ये वृहद शिक्षा नीति है जो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम जब से बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके उसके आगे के कैरियर के एडवांसमेंट के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई। इसके जो लिए जो बेसिक फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला है 5+3+3+4। 5 जो है वो बिल्कुल बाल्यकाल, जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 वर्ष से ही उसको एजुकेशन, जिसको हम पहले एक कंसेप्ट हमारे यहाँ है प्री नर्सरी, तो वो प्री नर्सरी पढ़ेगा और 5 इयर्स में प्री नर्सरी के 3 साल प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2, ये जो इसमें जो एजुकेशन उसको दी जाएगी उसमें कोई बुक्स का समावेश नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई किताबें नहीं होंगी, वो खेल आधारित होगी। वो पूरा का पूरा बुनियादी अवस्था में इनमें जो गतिविधि है ये बहुस्तरीय खेल आधारित, लचीलापन, गतिविधि आधारित एक्टिविटीज होंगी। अक्षरों को पहचानना, बोलना, कैसे बातचीत की जाती है, इसको व्यवहार को सीखना, और इसमें जो लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है एजुकेशन में, ये बहुत बड़ी बात है कि कम्युनिटी से लोग लिए जाएंगे और जो भी बच्चा सीखेगा वो
अपनी भाषा में, मातृभाषा में सीखेगा, वहां की जो बोलचाल की भाषा है उसमें उसको सिखाया जाएगा और उसमें विकसित किया जाएगा कि वो संगीत के प्रति उसकी रुचि हो, कला की विभिन्न आयाम, पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उसमें उसकी अभिरुचि जागृत हो और छोटे छोटे चीजों से उसको उसका ज्ञान बढ़ाया जाएगा। जो साइंटिस्ट हैं उनका एक भी क्या मानना है कि जो बच्चे का 85% माइंड का विकास होता है वो यही वर्ष होते हैं जिसमें कि बच्चे का मस्तिष्क विकास होता है। और यदि ये बुनियाद जैसे नई शिक्षा नीति में ये दिया गया है, यही बुनियाद अगर बहुत अच्छी बना दी जाएगी, बहुत स्ट्रांग होगी, तो बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा निकलेगा। और ये सारी की सारी चीजें, तो ये 5 वर्ष का ये दिया गया है। 5 वर्ष में 3 वर्ष जो है वो प्री नर्सरी के होंगे और क्लास 1 और 2। उसके बाद 3 वर्ष की जो प्रारंभिक अवस्था है वो 3 वर्ष की, वो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए है। इसमें भी जो उसको बेसिक चीजें बताई गई थी, प्राथमिक अवस्था, बुनियादी अवस्था में जो चीजें थी सीखने की और सिखाने के तौर तरीके, उनको आगे की ओर विकसित किया जाएगा। और इसी कक्षा से, कक्षा 3 से ही पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया जाएगा। इसमें जो नई पॉलिसी है उसमें जर्नलिस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व करना। जर्नलिस्ट टीचर्स मतलब जिनका कि एक विषय में तो है ही है वो, लेकिन वो जनरल विषयों में जो पारंगत होंगे वो टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसमें बहुत जोर दिया गया है। ये यहाँ तक क्या जो क्लासेस हैं आपकी 5th क्लास तक के लिए, इसमें बहुत जोर दिया गया है कि बच्चों की बुनियाद बहुत मजबूत हो, उनके ऊपर पाठ्य पुस्तकों का लोड कतई ना हो और वो सभी चीजों में अपना इंटरेस्ट जगा सकें, भारतीय संस्कृत को सीख सकें, अपने यहाँ की जो लोकल उनकी स्थानीय चीजें हैं उनको सीख सकें और भाषा ज्ञान भी उनको हो सके। जो अपनी पुरानी थी त्रिभाषा पद्धति जो लागू थी अभी तक, उसको भी मान्यता दी गई, त्रिभाषा ही रहेगी वो। लेकिन जो बेसिक लेवल है उस लेवल पे मातृभाषा, स्थानीय भाषाओं में ही उसको सिखाने पे जोर दिया गया है। उसके बाद आता है माध्यमिक अवस्था, 6th, 7th, 8th। 6th, 7th, 8th की जो क्लासेस होंगी वहां पे पाठ्य पुस्तकें होंगी और कोई बाइफर्केशन नहीं किया जाएगा। उसमें आपको हर फील्ड का नॉलेज दिया जाएगा बच्चों को। उनको स्वतंत्रता होगी कि वो कौन सी फील्ड में ज्यादा, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है, उसमें उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई है। और 9th, 10th, 11th, 12th ये जो 4 वर्ष है, ये जो 4 वर्ष हैं इनको उच्च अवस्था कहा है गया है। सेकेंडरी लेवल पे जो है 12th तक का, इसमें बोर्ड एग्जामिनेशंस तो होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन इसको पूरे को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। मतलब टोटल 4 वर्षों में 8 सेमेस्टर होंगे, हर वर्ष 2 सेमेस्टर होंगे। बच्चे के ऊपर कोई लोड ना हो इसलिए साल में 2 बार एग्जामिनेशन होंगे। जो बच्चा चॉइस ले सकता है कि वो पेपर्स अभी देगा या बाद में देगा, उसको बहुत स्वतंत्रता दी गई। किसी भी छात्र को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी हालत में ड्रॉप आउट केसेस न हो। इसके लिए 9th, 10th, 11th, 12th में हर साल 2 बार एग्जामिनेशन, हर सेमेस्टर में वो 6 विषय का चयन कर सकता है। इसमें बाइफर्केशंस नहीं किए गए हैं कि ये प्रोफेशनल है, विज्ञान का विद्यार्थी है, कला का विद्यार्थी, इस तरह की भावना ना आ पाए। तो इसलिए समस्त लोगों के लिए समान चीजें ज्यादा हैं। फिर उसकी बाकी चीजें चॉइस बेस्ड हैं। इसके आगे जब 12th वो पास करेगा अपना, उसके एग्जामिनेशंस होंगे। उसके बाद अगर उसको उच्च शिक्षा में जाना है तो उच्च शिक्षा लेवल पे भी बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं। नई शिक्षा नीति में बहुत बृहद है, बहुत बड़ी है, हर पहलू का डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन जो हायर एजुकेशन का जब बच्चा 12th कर लेता है तो कहीं भी एडमिशन लेना चाहता है तो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए बनाया जाएगा। उसमें पूरे कहीं भी उसको प्रवेश लेना है तो उसको हर बच्चे को टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है एनटीए पे। इसमें कोचिंग सेंटर्स न बढ़े,
बच्चा रटंत विद्या में पारंगत, जो अभी तक ट्रेडिशन था कि रटंत विद्या के आधार पे सारे एग्जामिनेशंस होते थे और उसमें अचीव करते थे, बच्चों के ऊपर बहुत लोड होता था, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। तो एनटीए के द्वारा एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, बच्चा उसमें आगे पढ़ेगा। अब हायर एजुकेशन में भी पैटर्न चेंज कर दिया, जैसे अपने यहाँ 3 वर्ष का ग्रेजुएशन था, उसको ऐसा नहीं किया गया, बच्चे जिस साल चाहे उस साल तक पढ़े। बहुत बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, ये देखा गया था 20% जो है 25% जब बच्चा फ्रॉम बेसिक 6 तक या 5 तक का देखा जाए तो वो 96% होता था, जो इनरोलमेंट होता था बच्चों का प्रोपोर्शन निकाला जाता है 96% के बाद आता था। जब 8 तक देखते तो वही परसेंटेज करीब 8% 9% घट जाता था, और हायर एजुकेशन में 12 तक जाते थे तो बहुत बुरी तरह वो घट जाता था। फिर बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन ले लेता है किसी भी कॉलेज में, उसके बाद भी देखा गया है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मैक्सिमम 10% 8% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हो जाता था वो बेकार हो जाता था, सोचता था उसको डिग्री नहीं होती तो उसके पास। अब ऐसा नहीं, अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन का कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप दूसरे साल नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 2 साल कर लिया है ग्रेजुएशन का तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल कर लिया है आपने तो आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा और हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको 4 साल का ग्रेजुएशन का ये किया गया कि 4 साल का उसका ऑनर्स कोर्सेज जो है वो 4 साल के होंगे। जब वो 4 साल का ये ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्सेज कर लेगा तो उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं है एमए जो है पीजी लेवल वो 1 साल का होगा। 1 साल में वो पीजी पास कर लेगा। जब वो पीजी पास कर लेगा उसी समय उसको फिर आगे अगर शोध में जाना है तो उसको एमफिल करने की आवश्यकता बिल्कुल हटा दी गई है। अब एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है शोध करने के लिए। आपने 4 साल ऑनर्स कोर्स किया, 1 साल पीजी किया, उसके बाद आप एलिजिबल हैं शोध के लिए और आप रिसर्च कर सकते हैं। शोध के लिए भी बहुत सारा इसमें चेंजेस किया गया है। जो शोध विद्यार्थी होगा उसको क्रेडिट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। वो जैसे कि विदेशों में होता है, वो शोध विद्यार्थी क्लासेस लेगा जिसके बेस और शिक्षण कौशल में अपने आप को क्रेडिट लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पीएचडी करते हैं वो टीचिंग लाइन में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं या किसी भी एजुकेशन की लाइन में जाएंगे, तो उनको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए, उनको करिकुलम कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीजों में उनको इन्वॉल्वमेंट होगा उनका, और वो आगे की ओर अपने को शिक्षक अच्छे शिक्षक बनाने में अपने आप को ज्यादा उनको अवसर प्राप्त होंगे। ये भी चेंज किया गया है। इसी तरह से रिसर्च के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बॉडी होगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। वो रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट्स, रिसर्च के स्कीम्स, इन सब के लिए वो अथराइज्ड होगी और बहुत डिफरेंट वो बोर्ड्स बनाएगी। उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा इस रिसर्च की फील्ड में, छात्रों के अपलिफ्टमेंट में। उसको ये भी इस ड्राफ्ट में प्रावधान है कि उसको जीडीपी का 1% उसके लिए अलॉटमेंट, बजट अलॉटमेंट किया जाएगा। जीडीपी के 1% बहुत बड़ा है। शिक्षा के लिए भी ये कहा गया है कि लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो भी बजट अभी तक अलॉट होता था उसका डबल वो बजट अलॉट किया जाएगा। लगभग 6% ऑफ जीडीपी उसको पहुंचाया जाएगा, जो कि पहले भी प्रस्ताव था। तो 6% ऑफ जीडीपी पे इसको शिक्षा के बजट को ले जाया जाएगा। जो छात्र लोअर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड 4 साल का कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। बीएड 4 साल, जो आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड 4 साल का करना पड़ेगा। वो 4 साल आप 12th के बाद ही, आप शिक्षक बनना चाहते हैं आप 12th करें, उसके बाद बीएड करें, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बहुत अच्छी स्कीम है कि 4 साल में आप बीएड कर लेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, ट्रेन टीचर हो जाएंगे और आपकी पोस्टिंग स्कूल्स में कर दी जाएगी। शिक्षकों के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स
लागू की गई हैं कि जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका जो रहने की व्यवस्था है ग्रामीण इलाकों में, उनका कैंपस में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, कोशिश की जाएगी कि वो ट्रांसफर ना हो, और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सब बहुत प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। हमें ये शिक्षा नीति 34 वर्ष जिसका बहुत ज्यादा इंतजार था, वो शिक्षा नीति हमारे बीच में दी है। निश्चित रूप से ये हमारे और छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होगी। जो युवा है, अभी आने वाले समय में 2026 तक ये जो सर्वे है उसमें देखा गया है कि 2026 तक हमारे यहाँ के करीब आधे से ज्यादा युवा जो है वो मतलब विश्व में सबसे ज्यादा होंगे। हमारी जितनी जनसंख्या है उसमें आधे से ज्यादा जो युवा है वो विश्व मतलब आधे हो जाएंगे वो युवा। तो उनके लिए ये स्कीम्स हैं। उनको वोकेशनल के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। वोकेशनल कोर्सेज, जो अभी तक वोकेशनल कोर्सेज तो चलते थे लेकिन उसको आगे जाके इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब ऐसा किया गया है कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। कोई भी बच्चा जो निकल के जाता है बीच से, कोई भी स्टैंडर्ड वो छोड़ के जाता है, तो वो निराश ना हो कि उसने पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उसको कुछ ना कुछ बनता हो। ये बहुत बड़ी इसकी विशेषता है इस शिक्षा नीति की, कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या कोकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें पहले होती थी कोर्सेज में, ये सब कुछ नहीं होगी। ये सब के सब विषय के अंदर शामिल होंगे। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस हायर एजुकेशन के लिए भी किए हैं। इनको HEI जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहा गया है। अब जो कॉलेजेस के कंसेप्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज के कंसेप्ट्स रहेंगे। वो 3 तरह के मेन जो कॉलेजेस हैं वो करेंगे। विश्वविद्यालय जो है वो 3 तरह के होंगे। एक तो होंगे शोध विश्वविद्यालय जो रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, फिर दूसरे टाइप के जो होंगे वो शिक्षण विश्वविद्यालय जो शिक्षण करेंगे, और तीसरा जो है वो कॉलेजेस होंगे। कॉलेजेस में भी कॉलेजेस को ये किया गया है कि कॉलेजेस भी जो है ज्यादातर ये कोशिश की जा रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेजेस हों, और कोशिश ये की जाएगी कि वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हों, और जिनको की ग्रेडिंग उनके लिए बनाया गया है कि ग्रेडिंग की जाएगी उनकी, और वो 2032 तक ये सारे के सारे ऐसे संस्थान विकसित करना है जो क्षमता निर्माण का एक बहुत ज्यादा संस्थानों का समेकित विस्तार और इनमें सुधार होगा। दोनों ही तरह के संस्थानों और सार्वजनिक और निजी में विकास होगा, जिनकी बड़ी संख्या टाइप 1, 2 और 3 उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें यह भी किया गया है कि हर जिले में उच्च गुणवत्ता के बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स, जिसमें कि स्टूडेंट्स को चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट लेने की स्वतंत्रता बहुत दी गई है। हायर एजुकेशन में भी, लोअर एजुकेशन में भी वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और उसके एग्जामिनेशंस वो देगा और उसी में पढ़ाई कर सकता है। तो बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स कार्यक्रम ये पूरे के पूरे जो है ये हर जिले में एक किया जाएगा, और इसी तरह से हायर एजुकेशन में बहुत किया गया है। NRF की जो स्थापना की जा रही है, नेशनल रिसर्च फंड का कार्यक्षेत्र, ये 4 इसके मेन सेगमेंट्स हैं। विज्ञान के क्षेत्र में है, तकनीकी रहेगा, सामाजिक विज्ञान और कला मानविकी के, ये 4 इसके काम करेंगे। और इसमें ये देखा जाएगा कि स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरणीय को भी जोड़ा जाना चाहिए, तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। NRF जो है हर संकाय में, हर विषय में औषध विज्ञान, भौतिकी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस को लेकर शिक्षक, सामाजिक, पुरातत्व, कला, इतिहास और साहित्य तक के हर विषय में अनुसंधान हेतु अनुदान राशि ये प्रदान करेगा। ये टोटल मिला के जो शिक्षा नीति है, न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है और वास्तव में इससे देश को बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, उसको बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय हुआ करेगा। तो ये जो टोटली नॉल जो शिक्षा नीति है, ये
इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि 5वीं तक का विद्यार्थी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई करेगा, उसके ऊपर कोई लोड नहीं होगा किसी भी तरह का। और वहां पे इस टाइप के टीचर्स रखे जाएंगे जनरल टाइप के, जो विषय में पारंगत होंगे और उसको जनरल विषय भी पढ़ा सकेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नेशनल लेवल पे एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई जाएगी जो कि एग्जाम लेगी, जिससे कि आपको दाखिले मिल सकेंगे। जो 6th क्लास है, फिर तक का तो बुनियादी ढांचा हो गया, जो 6th क्लास है यहीं से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कमर्शियल, इस तरह के अलग अलग का पैटर्न नहीं होगा। जो पहले ये होता था कि ये कमर्शियल टाइप का है, ये वोकेशनल कोर्स है, नहीं, वो सब के सब आपके करिकुलम में ही एडजस्ट होगा। रिसर्च के लिए अब डायरेक्ट आप एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है ये हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारा ये अपने बीच में समेटे हुए, इतने छोटे टाइम पीरियड पे सारी चीजों पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुल मिला के ये बहुत अच्छी चीज हमें प्राप्त हुई है, जिसका हमें बहुत सालों से इंतजार था। इस सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार।